हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाली एनिमेशन बनाना सीखेंगे जो कि आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में देखी होंगी। इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोसेस इसका शेयर करूँगी। पहले तो हम लोग कैनवस रेडी कर लेंगे। कैनवस रेडी करने के लिए मैंने 9:16 इंचेस रेशो रखी थी। आप चाहो तो आप 720 क्रॉस 1280 पिक्सल्स का रेशो रख सकते हो। अब कैनवस क्रिएट कर लेने के बाद सबसे पहले तो हम लोग इस पे एनिमेशन असिस्ट ऑन कर लेंगे। एनिमेशन असिस्ट ऑन करने के लिए आपने ये रेंच आइकन पे क्लिक करना है और कैनवस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर लेना है और यहाँ पे आपको एनिमेशन असिस्ट का ये ऑप्शन मिलेगा और आपने इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद एक्शंस मेन्यू पे टैप करना है, ऐड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और पिक्चर को यहाँ पे लाके इस तरह से ऐड कर लेना है और इसको एडजस्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मूव टूल। ये जो एरो बना हुआ है, इस एरो को हम लोग मूव टूल के तौर पे कहते हैं। तो आप इस एरो पे टैप करें और पिक्चर को इस तरह से मूव करते हुए स्क्रीन पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब आप इसको ऐड करने का एक और तरीका भी है। आप उसको उस तरह से भी कर सकते हो या फिर इसको आप एज अ बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो या फिर आप इसको फोरग्राउंड में भी कर सकते हो, इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव करने के बाद। बट मैं इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे आपने पिक्चर वाले फ्रेम पे टैप करना है और उसके ऊपर बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन आपके पास आएगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब मैनुअली आप यहाँ लेयर्स वाले मेन्यू पे टैप करके भी फ्रेम्स ऐड कर सकते हो या फिर यहाँ पे ऐड फ्रेम का ऑप्शन है, इस तरह से भी आप इस पे टैप करते हुए न्यू लेयर्स ऐड कर सकते हो या फ्रेम्स ऐड कर सकते हो। अब ये जो लेयर्स हमारे पास आएंगी ये सारे फ्रेम्स होंगे। अब इस सबको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर तो आप डूडल बाकायदा हर एक फ्रेम में अलग अलग दिखाना चाह रहे हो तो आप हर फ्रेम को मैनुअली अलग अलग बनाओ या फिर पहले वाले फ्रेम को डुप्लीकेट जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको डुप्लीकेट करना है और फिर उसके बाद उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके आप उससे नेक्स्ट फ्रेम ऐड कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने ब्रश को एडजस्ट कर लेना है। मैंने ड्राइंग ब्रश रखा है और उसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी आउटलाइन सबसे पहले ड्रॉ करूँगी और आउटलाइन मैं चाह रही हूँ कि इसमें डूडल होते हुए आए, ना कि एकदम से एक फ्रेम जो है वो पूरा लाइन आर्ट का हो। सो इसलिए मैंने पहले एक फ्रेम में थोड़ी सी लाइन ऐड की, उससे फ्रेम अगले फ्रेम में फिर और थोड़ी सी जो लाइन है उसको ड्रॉ कर दिया था। मुझे इसमें थोड़ा सा वो लुक चाहिए था कि यहाँ पे ड्रॉ होते हुए आ रही है। फिर एक और फ्रेम ऐड कर दिया टैप ऑन द बाय टैपिंग ऑन द ऐड फ्रेम ऑप्शन और उसके बाद मज़ीद आगे इस लाइन को बढ़ाती गई थी। अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट वाले फ्रेम में सारी ये जो लाइन है इसको क्रिएट कर लो। जो आउटर एजेस आपको दिख रहे हैं अपनी जिस भी पिक्चर को आपने ऐड किया हुआ है। सो यहाँ पे ये जो लाइंस है ये आप एक फ्रेम के अंदर भी रख सकते हो या फिर आप अलग अलग से मेरी तरह भी फ्रेम्स यूज़ कर सकते हो। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि अलग अलग जो है वो फ्रेम्स नहीं होते हैं, एक ही फ्रेम के अंदर वो पहले ये लाइन ऐड करते हैं और उसके बाद मज़ीद उसको 3 से 4 लेयर्स वो यूज़ करते हैं इस चीज़ में। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो अलग करना चाह रही थी तो मैंने इनको फ्रेम बाय फ्रेम पूरी लाइन को ऐड कर दिया था। सॉरी, इस पूरी पिक्चर के ऊपर लाइंस को इस तरह से ऐड किया था कि लगे जैसे जो है वो ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ड्रॉ होने वाली लुक आए। तो इस काम को आपने करने के लिए जस्ट जो फ्रेम है उसके ऊपर टैप करना है और उससे नेक्स्ट फ्रेम ऐड करने के लिए ऐड फ्रेम का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। अब मुझे लग रहा था कि यहाँ तक तो काफ़ी हो गया। अब इससे आगे जो है ना वो जस्ट फ्रेम को डुप्लीकेट करते जाऊँगी और उसमें थोड़ा बहुत चेंज करते जाऊंगी। तो उसमें आपने फ्रेम के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है और आपका ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फ्रेम्स को थोड़ा सा ज़रा जल्दी में प्रोसेस करूँगी। सो बस डुप्लीकेट करते जाना है और ये लाइन्स ऐड करते जाना है। अब ये मेरे पास ये वाला फ्रेम ख़त्म हो गया। इससे नेक्स्ट वाले फ्रेम में मैं सेम इसी फ्रेम को डुप्लीकेट करूँगी और इससे नेक्स्ट वाला जो फ्रेम है उसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ फिलिंग्स करते जाऊँगी। जहाँ जहाँ पे मुझे ये थोड़े गैप्स दिख रहे हैं उन सबको फिल करते जाना है और इसी तरह से बाकी 3 से 4 फ्रेम्स को भी फिल कर लेना है। इसको कंप्लीट करना है, पूरी एक पिक्चर को फिल करना है विद द कलर्स और वो आपने 3 से 4 या 5 फ्रेम्स के अंदर जो है इसको कंप्लीट करना है। वैसे तो मेरे पास इस कैनवस के अंदर, क्योंकि मैंने इंचेस में इसका रेशो रख लिया था इंस्टेड ऑफ पिक्सल्स, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो फ्रेम्स नहीं है, 77 फ्रेम्स हैं और उनको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हर फ्रेम को बाय हैंड ड्रॉ करो, बट उस पर थोड़ा बहुत चेंज करते जाओ और पिछली लेयर को डुप्लीकेट करते हुए, तो आपके पास काम ज़्यादा आसान हो जाता है। फ्लिपा क्लिप में भी यही चीज़ होती है, आप पिछले फ्रेम को कॉपी करते हो और नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर आप उसको पेस्ट कर देते हो।
तो इस तरह से आप उसमें भी काम करते हो, बट मैं क्योंकि आपको प्रोक्रिएट का बता रही हूँ तो प्रोक्रिएट के बारे में ही बात करते हैं। उसके बाद आपने इस फ्रेम को भी डुप्लीकेट करना है और बाकी का जितनी स्पेस है उसको कलर कर लेना है, और ऐसे करते करते 2 और फ्रेम्स ऐड करेंगे और इसको कवर करेंगे। ओके, सो ये एक एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है मेरे पास, एक कैनवस पूरा फिल हो चुका है। अब उसके बाद मैं इसमें कुछ कलर्स ऐड करूँगी जो वाटर की तरह या फिर ड्रॉप्स की तरह नीचे को मूव करता हुआ आएगा। तो मैं आपको वो भी एनिमेशन दिखाती हूँ। यहाँ पे कलर मैं येलो सेलेक्ट कर लिया है और पिछले फ्रेम को डुप्लीकेट करके उसके अंदर मैंने ये यहाँ पे ये रैंडम इस तरह से वेव्स ऐड कर दी हैं और इनको कलर फिल कर लिया है। अच्छा, कलर फिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कलर ड्रॉप वाला ये जो प्रोक्रिएट के अंदर ऑप्शन होता है कि आप कलर को सेलेक्ट करो और जस्ट ड्रॉप कर दो तो इजीली कलर ड्रॉप होता है। यहाँ पे आपने थ्रेश होल्ड को इस तरह से जब आप कलर ड्रॉप करो तो आपने पेंसिल को उठाना नहीं है, उठाए बगैर आपने इसको लेफ़्ट साइड में मूव करना है। तो जहाँ पे आपका जो आपने कलर ड्रॉप किया है वो ज़रा प्रॉपरली आ रहा हो वहाँ पे आपने इसको बस कर देना है। अच्छा खैर, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक और लेयर, पिछली लेयर को डुप्लीकेट करते हुए एक और जो लेयर हमारे पास आ गई थी उसी तरह से हमने वो उस लेयर के अंदर ये सारी रैंडम लाइंस और वेव्स वगैरह ऐड कर दी ताकि वो इफ़ेक्ट आए कि यहाँ पे ये कलर ड्रॉप हो रहा है या बह रहा है तो वो वाला लुक देना है मुझे। और उसके बाद फिर पिछले फ्रेम को डुप्लीकेट करना है और इसी तरह से करते करते इस पूरे एक कैनवस को येलो कलर के साथ कंप्लीट कर लेना है। मैं बताती हूँ नेक्स्ट वाले जो फ्रेम है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके जी, उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट फ्रेम ऐड करना है उसमें मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे एक विंडो जो है वो ड्रॉ होते हुए आए, लाइक विंडो टाइप मैंने कुछ बनाना है एक फ्रेम सा। और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप रखूँगी, लाइक लेयर बाय लेयर, जैसे हमने पहले वाली लाइंस ऐड की थी पिक्चर की जो आउटलाइन हमने ड्रॉ की थी, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे ये जो विंडो बनानी है ना या आर शेप रेडी करनी है उसके लिए भी मैंने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। लाइक एक में इस तरह से बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट जो लेयर होगी लाइक डुप्लीकेट करके फ्रेम को जो नेक्स्ट लेयर आएगी उसमें फिर थोड़ी सी लाइन को बढ़ाऊंगी, फिर जो उससे अगला जो फ्रेम होगा जिसमें मैंने लाइन को डुप्लीकेट किया हुआ था उसमें मज़ीद लाइन और थोड़ी सी खींच दूंगी और मज़ीद उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। अब जिस लेयर में आर्च कंप्लीट हो जाएगा उसको डुप्लीकेट कर लेना है और उसके अंदर इस तरह से कलर ड्रॉप करके बाकी जो जगह रह जाएगी उसको मैनुअली फिल कर लेना है। और इस फ्रेम को फिर डुप्लीकेट कर लेंगे और नेक्स्ट फ्रेम के अंदर इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसके बाद इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है, नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे फ्लावर को मैं ऐड करूँगी। पहले छोटा सा फ्लावर ऐड करूँगी और फिर अगले जो 2-3 फ्रेम्स होंगे उसके अंदर मैं मज़ीद थोड़े बहुत चेंजेस करूँगी और इस तरह से फ्लावर को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करते जाऊँगी, उसमें कलर्स ऐड करते जाऊँगी और चेंज करते जाऊँगी। तो उससे भी एक लाइक फ्लावर की भी एनिमेशन उसमें थोड़ी बहुत हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर रही हूँ और आपको सिर्फ चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे शेयर करते जाऊँगी। अब ये वाला सेम प्रोसेस आपने हर एक जो फ्रेम है उसमें रिपीट करते जाना है कि हर फ्रेम के अंदर आपने कुछ ना कुछ नया ऐड करना है जिससे पिछला फ्रेम और अगला फ्रेम थोड़ा सा अलग लगे, लाइक लगे कि उनमें कुछ एनिमेशंस वगैरह हो रही हैं। तो अभी मैं प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। इस फ्रेम के अंदर मैंने इस आर्च की आउटलाइन थोड़ी ऐड कर दी थी और फ्लावर में थोड़ा बहुत चेंज किया था। इसी तरह से नेक्स्ट जितने भी फ्रेम्स होंगे 4 से 5 जो फ्रेम्स मैं इस वाले एनिमेशन के लिए ऐड करने वाली हूँ उसमें मैं कुछ ना कुछ चेंज करते रहूँगी और टॉप पे जो है वो थोड़ा सा कलर ऐड कर दूँगी। जैसे मैंने आपको फ्लावर की एनिमेशन का बताया था, यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ कि पहले छोटा फ्लावर था, अब मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो इसी तरह से आपने थोड़े बहुत चेंजेस इसमें करते रहना है। और अब नेक्स्ट फ्रेम्स की तरफ जाते हैं और उनमें भी जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो भी आपसे शेयर करते जाऊँगी। बस आपने पिछली लेयर को डुप्लीकेट करना है, नेक्स्ट लेयर आपके पास आएगी और उसमें हल्के फुल्के से चेंजेस करते जाने हैं। ओके जी, अब मैं इस फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करूँगी, उसके लिए मैंने फ्रेम को डुप्लीकेट कर लेना है और नेक्स्ट फ्रेम जो मैं ऐड करूँगी उसमें जस्ट मैं कलर इस तरह से ड्रॉप कर दूँगी और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो ये मेरे पास एक और फ्रेम आ जाएगा। फिर इसको डुप्लीकेट करके नेक्स्ट फ्रेम में थोड़े से चेंजेस ऐड करूँगी। पिछले वाली जो लेयर थी उसके अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ खाली बैकग्राउंड में कलर्स ऐड किए थे, फ्लावर्स में नहीं किए थे। नेक्स्ट वाली लेयर के अंदर मैंने फ्लावर्स में भी वो कलर ऐड कर दिए। फिर मेरे पास फिर एक एक्स्ट्रा फ्रेम बन के आ गया। तो इसी तरह से माइनर चेंजेस करके भी आप अपने इस एनिमेशन को और ज़्यादा स्मूथली बना सकते हो।
मैंने यहाँ पे खाली कलर ड्रॉप किया, फिर उसी को डुप्लीकेट करके एक और लेयर ऐड कर दी, फिर उसको डुप्लीकेट किया और उस वाली लेयर में भी माइनर चेंजेस करके आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको पूरे कैनवस के अंदर फिल करना है कैरेक्टर को छोड़ के। तो ये पूरे कैनवस के अंदर मैं इस तरह से मैनुअली फिल कर लूँगी। जहाँ पे मेरा जो है वो कलर ड्रॉप वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे मैं इसको मैनुअली इस तरह से फिल कर रही हूँ। ये वाले भी फ्रेम्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो फ्रेम ऐड करना है उसके अंदर मैं यहाँ पे फ्लावर और ब्रांचेस वगैरह ऐड करूँगी। अब इसी फ्रेम को डुप्लीकेट कर लूँगी और इसके अंदर हल्की हल्की सी लाइंस ऐड कर दूँगी रैंडम कलर लेके। मैंने यहाँ पे पर्पल सा कलर उठाया था, आपको जो अच्छे लगते हैं कलर्स आप वो यूज़ करें। पर्पल कलर में मैंने यहाँ पे ब्रांचेस ऐड की हैं और ब्रश मैंने यहाँ पे शेल ब्रश यूज़ किया है। चाक ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइंग ब्रश भी, जो भी आपको ठीक लगता है वो ब्रश यूज़ करो। ब्रश का यहाँ पे कोई है ही नहीं है तो बनता कि हम उस पर बात करें और उससे नेक्स्ट वाले लेयर के ऊपर मैंने ब्रांचेस को बड़ी ब्रांचेस रखी। उससे नेक्स्ट लेयर के अंदर मैंने ब्रांचेस को मज़ीद ऐड कर दिया। फिर उससे नेक्स्ट लेयर जो मैंने ऐड की उसके अंदर मैंने फ्लावर्स ऐड कर दिए, एक एक दो फ्लावर्स ऐड किए। फिर जो उससे नेक्स्ट वाली लेयर थी, पिछले को डुप्लीकेट करते हुए ही मैंने सारा काम किया था, तो उसमें मैंने मज़ीद फ्लावर्स ऐड कर दिए। इसी तरह से करते करते मैंने 3-4 लेयर्स के अंदर फ्लावर्स को बढ़ाया। फिर मैंने लेयर्स जो ऐड की थी 2-3, उनके अंदर मैंने आहिस्ता आहिस्ता लीव्स को ऐड करते गई थी। तो मेरे पास थोड़े से वो वाले भी जो है वो फ्रेम्स बन गए थे। और पिछले फ्रेम्स के ऊपर ही जाके जहाँ पे मैंने फ्लावर्स ऐड करना स्टार्ट किए थे, वहाँ पे मैंने ये पेटल्स ऐड कर दिए थे। मुझे ये था कि इसमें मैं हल्की फुल्की सी पेटल्स की एनिमेशन भी रखूँ, तो मैंने पेटल्स रैंडमली ऐड कर दिए। अब मैं ये कर रही थी कि पिछले जो पेटल्स होते थे पिछली लेयर के ऊपर, उन पेटल्स को डिलीट कर उनसे अगली लेयर के ऊपर जाके पिछले पेटल्स को डिलीट कर देती थी या इरेज कर देती थी और नेक्स्ट वाले जो पेटल्स उनकी थोड़ी मूवमेंट मुझे जो रखनी थी वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही थी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेट्स सपोज कि एक ड्रॉप जो है वो ऊपर से गिर रहा है ज़मीन के ऊपर, तो ऑब्वियसली ड्रॉप की पोजीशन हमेशा एक तो नहीं रहेगी ना, उसकी जगह एक ही तो नहीं रहेगी। वो अगर नीचे को गिर रहा है तो आप उसकी जगह चेंज करते जाओगे हर एक फ्रेम के अंदर, और उसको नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे उसको ऐड करते जाओगे। इसी तरह से मैंने इन पेटल्स को भी ऐड कर दिया था। और बस मेरी यहाँ पे ये वीडियो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। एनिमेशन बस इतनी ही, इससे ज़्यादा नहीं कर रही थी मैं। अब नेक्स्ट जो फ्रेम होगा उसके अंदर खाली मैं ब्लू कलर पहले ऐड करूँगी हल्का फुल्का सा, ताकि एक और मेरे पास जो है वो 2-3 1-8 सेकंड की वीडियो जो है वो और ऐड हो जाए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फिर ब्लू कलर को सिलेक्ट किया था और उसको ड्रॉप किया पहले ऊपर वाले इन फ्रेम्स के अंदर, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको पूरे एक फ्रेम के अंदर इस तरह से ड्रॉप कर दिया। तो ये रही आज की वीडियो। बहुत ज़्यादा आसान थी। अब इसको एडिट करने के लिए आप कैपकट भी यूज़ कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम का एडिट्स वाला एक एप्लीकेशन निकला है, वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे जाके आप वीडियो को एडिट कर सकते हो, उसमें कोई आपके पैसे शैसे नहीं लगते हैं। इसको सेव करने के लिए आप यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे टैप करोगे और एनिमेटेड MP4 वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है और वीडियो को एक्सपोर्ट करके अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। और अब आप इस वीडियो को कहीं पर भी जाके एडिट कर सकते हो। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।